नया IBN 7 हौसला है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में किसान लगातार खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन नेताओं को उनकी चिंता नहीं। कितनी चिंता है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा नगर पालिका के चेयरमैन पद पर जीत हासिल करने के बाद निकाले गए विजय जुलूस में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जमकर नोट उड़ाए, जमकर आतिशबाजी भी की। ठाकुरद्वारा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों और बैंड बाजे के साथ रोड पर हुड़दंग मचाते रहे। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं, जिससे राहगीरों को खासी परेशानी भी हुई। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ किसान जो हैं, जो दिन भर मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, हमारा पेट भरते हैं, वो खुदकुशी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो नोट उड़ाते हुए नजर आते हैं। ये उत्तर प्रदेश की दो तस्वीरें हैं। आप देखिए, एक तस्वीर में किसान लगातार खुदकुशी कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देखें कि किस तरह से इस बात से बिल्कुल अनजान बने हुए ये समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं, वो खुलेआम हुड़दंग मचा रहे हैं, नोट उड़ा रहे हैं। नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। देश दिन भर की खबरों के साथ हम हाजिर हैं और आपको बता दें कि चंडीगढ़ की बात करें, जहां शव मिलने से जबरदस्त हंगामा हुआ, एक तस्वीर हम आपको वो दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में यूपी PCS की जो पेपर लीक हुआ, उसके बाद भी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुआ। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के मुद्दे पर श्रीनगर में आज फिर से प्रदर्शन हुआ है। वहीं शिवसेना के गढ़ मुंबई की बांद्रा पूर्व की सीट के लिए आज वोट डाले गए। इस उपचुनाव में राणे परिवार की प्रतिष्ठा जो है पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है। आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन के आरोप में नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे को हिरासत में भी लिया गया। फसल की बर्बादी के बाद देश भर में किसानों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 46 किसान यहां पर खुदकुशी कर चुके हैं। सदमे में मौत हो रही है किसानों की। और इस बीच आपको बता दें, केजरीवाल ने किसानों से मुलाकात की और मुंडका में वो गए, जहां पर उन्होंने रैली की और वहां पर 20,000 रुपए जो है देने का, प्रति एकड़ मुआवजे का ऐलान भी उन्होंने कर दिया। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां मेहनत मजदूरी से दिन रात मेहनत करके खून पसीना बहाकर किसान जो है हमारा पेट पाल रहे हैं, लेकिन वहां उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश की खास पर हम बात करें तो 46 किसान जो हैं अब तक खुदकुशी यहां कर चुके हैं। बेमौसम बारिश की मार झेल रहे किसानों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी के उरई में फसल बर्बाद होती देख एक किसान को खेत में ही हार्ट अटैक आ गया। बाद में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि किसान ने इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक से 92,000 रुपए का कर्ज भी लिया था। इसके अलावा उसने साहूकार से भी कुछ रुपए उधार लिए थे। खेत में कटाई हो रही थी, वहाँ पे पहुँचे तो वहीं देख के फसलन में नुकसान ज्यादा हो रहा था, तो वहीं गिर पड़े। उन 2 लाख का लगभग कर्ज था, 1 लाख करीब सरकारी कर्जे, 1 लाख प्राइवेट कर्जे। जालौन ही नहीं, फैसाबाद में भी एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कटाई के वक्त जब किसान ने गेहूं की बाली को तोड़कर देखा तो उसमें दाने ही नहीं थे। निराश किसान राम सिंह रावत ने खेत में ही फसल को जलाने को कहा, लेकिन जब उसे कर्ज की याद आई तो उसे वही दिल का दौरा पड़ा और खेत में ही उसकी मौत हो गई। तो यहाँ आए, देखें बोसनी बाली तोड़ के निचोड़ के देखा तो उसमें बोला कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, क्या फालतू परेशान हो रहे हो सब लोग भाग चलो, किसी को करो काट ले, वो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब तो चला गया है। यही इतना कहे कि वो पीछे वो गिर गए हैं। यूपी ही नहीं, देश भर में कर्ज के बोझ तले दबे इन किसानों की मौत हो रही है। उधर प्रशासन भी मुआवजा देने से पहले तरह तरह की जांच में उलझा रहता है, यानी हर तरह से मरता किसान ही है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें, अन्नदाता जो है दाने दाने को मोहताज है और यहाँ पर लगातार खुदकुशी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर पर हम मऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश के बांदा की बात करें, यहाँ आए दिन किसान दुखी होकर खुदकुशी कर रहे हैं। गांव कोई भी हो, कुदरत की मार के आगे देश का अन्नदाता हारा हुआ महसूस कर रहा है। हालात ये बन गए हैं कि अन्नदाता खुद अब दाने दाने के लिए मोहताज हो गया है। यूपी के मऊ में भी एक किसान देवनाथ कन्नौजिया की सदमे से मौत हो गई। देवनाथ सुबह गेहूं के खेत पर गए थे, वहां फसल खराब देखकर चिंता में पड़ गए। उनके घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं था।
इसी सदमे में देवनाथ ने दम तोड़ दिया। उन पर बैंक कर्जे के अलावा साहूकारों का भी कर्जा था। और इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जो बयान है वो किसानों को जिस तरह से वो खुदकुशी कर रहे हैं, उन पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं और विपक्ष ने इसकी कड़ी निंदा भी की है। हालांकि नितिन गडकरी का कहना है कि उन्होंने जो बयान दिया था उसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है। बेमौसम बारिश और ओले से किसानों की चौपट हुई फसल से किसानों की मौत के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। अमरावती में साइंस कोर ग्राउंड में कृषि विकास प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर गडकरी ने किसानों को नसीहत दी कि भगवान या सरकार पर भरोसा करना बंद कर अपना भाग्य विधाता खुद बने। गडकरी ने कहा कि किसानों को अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी ताकि अपना जीवन सुधार सकें। हालांकि बाद में जब उनसे विवादित बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मामला शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि सरकार मदद कर रही है, मगर पहले किसानों को करनी होगी। सरकार पूरी तरह से करेगा, पर सरकार के साथ साथ निश्चित रूप से किसानों ने भी इसमें इनिशिएटिव लेकर नया प्रशिक्षण और टेक्नोलॉजी को आत्मसात करके इस सभी सरकारी योजना का उपयोग करना चाहिए और ये बहुत आवश्यक है। आखिर कितनी भी योजनाएं अच्छी हुई और किसान के लेवल पर अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक प्रकार से नहीं होगा तो इसके परिणाम नहीं निकल सकते। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री गडकरी के बयान को शर्मनाक बताया है। कांग्रेस के मुताबिक गडकरी ने बयान से साफ कर दिया है कि किसानों को लेकर सरकार की नीति क्या है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुंडका में एक किसान रैली की। वहां उन्होंने बाकायदा किसानों को तोहफे का ऐलान भी किया। उन्होंने प्रति एकड़ 20,000 मुआवजा देने का भी घोषणा की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसानों को सस्ती बिजली और सस्ती खाद भी मिलेगी। वादा पूरा न होने पर आम जनता का गुस्सा सड़कों पर नजर आने लगा है, लेकिन इन सब से बेखबर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों का दर्द बांटने पहुंचे। फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। इसके कुछ देर बाद मुंडका में उन्होंने किसान रैली भी की। मैं दिल्ली सरकार की तरफ से घोषणा करता हूं कि दिल्ली के किसानों को जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। दिल्ली में किसानों की आबादी महज मुट्ठी भर है। कुल आबादी के लिहाज से महज 0.75% किसान, यानी करीब 1 लाख। देश के बाकी हिस्से के किसानों के मुकाबले इनकी जमीन बेहद कीमती है। अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचकर भी कोई किसान अपनी जिंदगी खुशी से गुजार सकता है। हालांकि बेमौसम बारिश से इनकी फसलों का भी नुकसान हुआ है। शीला दीक्षित सरकार ने कहा था कि दिल्ली में किसान है ही नहीं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि फसलों और किसानों के बहाने क्या केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं? कहीं किसानों के बहाने पंजाब पर निशाना तो नहीं है? तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों का दर्द जानने तो पहुंच गए, लेकिन उन्होंने अस्थायी टीचरों की अनदेखी की और ऐसे में नाराज अस्थायी टीचर जो अपनी नौकरी पक्की करने की मांग कर रहे हैं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर का घेराव किया, उनके खिलाफ नारेबाजी भी की और उनका साफ ये कहना है कि कब तक चुनावी वादे किए थे अरविंद केजरीवाल ने उनको वो पूरा करेंगे। दिल्ली के अस्थायी शिक्षकों का ये गुस्सा है केजरीवाल सरकार के खिलाफ। इनका कहना है पिछली बार जब दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनी थी तो इन्हें परमानेंट करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया। अपनी मांगों को लेकर अस्थायी शिक्षकों ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का घेराव किया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों की मांग है कि उन्हें अस्थायी नौकरी दी जाए। दिल्ली में करीब 10,000 के आसपास अस्थायी टीचर हैं। ये जो गेस्ट सीएम बैठे हैं जिन्होंने सपनों की पोटली लेकर हमें सपने दिखाए थे, हमने दिन रात कैंपेनिंग करके इन्हें जिताया है। आज मुझसे मनीष सिसोदिया जी ने ऐसा शब्द बोला, मेरा दिल टूट गया। इन्होंने कहा तुमने कहाँ वोट दिए? बोलो ये 66 चीजें कहाँ से आई हैं इनके पास? नौकरी वापस दिए जाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर 2000 टीचर धरने पर बैठे हैं। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी करने का भरोसा दिया है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जब तक सर्कुलर जारी नहीं होता तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। एक तरफ दिल्ली के अस्थायी शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे तो दूसरी तरफ आम आदमी सेना की महिला विंग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही आम आदमी सेना की महिला कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे और कमांडो देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के सुकमा से, जहां नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला किया, सुरक्षा जवानों पर हमला किया, जिसमें 7 जवानों के शहीद होने की खबर है। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर मुठभेड़ के लिए जवान जा रहे थे, लेकिन नक्सलियों ने बाकायदा लैंड माइन लगाकर ब्लास्ट किया और जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। शहीदों में एसटीएफ के प्लाटून कमांडर शंकर राव, प्रधान आरक्षक रोहित सोडी और मनोज बघेल, आरक्षक मोहन वी के, राजकुमार मरकाम, किरण देशमुख और राजमन टेकाम
हैं। घायल जवानों को जगदलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने घर पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। उसके अलावा कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी जवानों की मौत पर गहरी संवेदना जताई है। तो 7 जवानों के शहीद होने की खबर है। जगदलपुर जो नजदीकी जगह है, वहां के अस्पताल में जो घायल जवान है उनका इलाज इस बीच चल रहा है। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बाकायदा एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दिन भर। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ के लोग जो हैं, आम लोग, पुलिस से खासे नाराज हैं। उनका गुस्सा भी फूटा। अफसरों की गाड़ियों को उन्होंने निशाना बनाया। दरअसल एक छोटी सी बच्ची का शव मिलने के बाद लोग खासे उग्र हो गए। चंडीगढ़ में लापता बच्ची का शव मिलने के बाद बवाल खड़ा हो गया। गुस्साए लोग पुलिस वालों से बेहद नाराज थे। आशंका है कि रेप के बाद बच्ची की हत्या कर दी गई। बच्ची कल शाम से ही गायब थी। जैसे ही उसकी लाश मिली, लोगों का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा। लोगों ने न केवल उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया, बल्कि उन पर पथराव भी किया और जमकर पुलिस के खिलाफ हंगामा प्रदर्शन किया। और मुंबई की बांद्रा ईस्ट में हुए उपचुनाव में जो है आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। नारायण राणे के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश और नीलेश राणे को पुलिस ने मतदान के दौरान कुछ देर के लिए हिरासत में लिया। नीतीश राणे पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने बॉडीगार्ड के साथ जबरन पोलिंग बूथ में घुसने की कोशिश की थी। साथ ही इनके भाई और कांग्रेस के पूर्व सांसद नीलेश राणे को भी हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इनके पिता नारायण राणे बांद्रा ईस्ट विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव लड़ रहे हैं। शिवसेना के पूर्व विधायक बाला सावंत की मौत के बाद खाली हुई ये सीट शिवसेना, कांग्रेस और MIM के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। पुलिस के लेके जाने की बात नहीं, मेरे को रात भर जगह था, तो इसलिए मैं इधर 4 कॉफी पीने आया। उसमें तकलीफ क्या है? शिवसेना के सभी मंत्री, सभी विधायक इधर घूम रहे हैं 10-10, 8-8 गाड़ी लेके। खुद उद्धव 10 गाड़ी लेके घूम रहे हैं। उस पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सत्ता का दुरुपयोग चालू है। इसी दौरान शिवसेना सांसद विनायक राउत को भी हिरासत में लिया गया। विनायक राउत ने ही रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट में इस बार नीलेश राणे को हराया था। और बेईमानों को पद्म पुरस्कार दिए जाने वाले विवादित बयान जो शरद यादव ने दिया था, उसकी कड़ी निंदा हुई। सम्मान पाने वालों ने भी उसकी कड़ी निंदा की। राजनीतिक गलियारों से भी आवाज उठी, लेकिन बाद में शरद यादव ने यह कहते हुए सफाई दी कि उनके जो बयान है उसका गलत अर्थ निकाला गया। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने पद्म सम्मान को लेकर जैसे ही बयान दिया, पद्म सम्मान पाने वालों ने कड़ा विरोध जताना शुरू कर दिया। इसी साल पद्मश्री सम्मान पाने वाले देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तेजस पटेल ने शरद के बयान को निजी सोच बताया। मुझे इसका कोई दुख भी नहीं है, इन्होंने बोला है कि उनकी व्यक्तिगत सोच है, उनको जो मन में आए वो बोल सकते हैं। हम कोई पॉलिटिक्स से हमें कोई लेना देना है नहीं। वहीं रंगमंच के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले बलवंत ठाकुर ने भी ऐसे बयानों को सुर्खियों में बने रहने की कवायद बताया। हालांकि कांग्रेस ने शरद के बयान का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, उससे तो यही लगता है कि अपनों को ही सम्मान बांटे गए हैं। वहीं IBN 7 से बात करते हुए शरद यादव ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मेरा संदर्भ ये था कि एक आदिवासी नहीं है, 11 करोड़ है वो। लगभग जो है वो 17 करोड़ दलित लोग हैं और 2/3 जो किसान लोग हैं, उनमें कोई काबिल नहीं मिलता है। इस संदर्भ में देतर बात कह रहा था। और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों के साथ छेड़खानी और साथ ही साथ यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। और बदमाशों की हिम्मत इस कदर बढ़ गई कि वो बाकायदा लड़कियों के हॉस्टल के अंदर घुस गए। शुक्रवार रात गर्ल्स हॉस्टल में कुछ अराजक तत्व अचानक घुस आए और छेड़खानी करने की कोशिश करने लगे। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। कुछ लड़कियां तो डर के मारे बेहोश भी हो गईं। बाद में मेन गेट पर आकर लड़कियों ने हंगामा शुरू कर दिया और सुपरिटेंडेंट और वार्डन पर गंभीर आरोप लगाए। लड़कियों का आरोप था कि अधीक्षक और वार्डन की शय पर कई लड़कियों का यौन शोषण किया जा रहा है। उनका आरोप है कि शहर से बाहर होने के बाद भी इस हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर सिर्फ एक चौकीदार रहता है, जिसके चलते मनचलों का मन काफी बढ़ गया है। शिवचरण और मोनिका जो यहाँ की वार्डन है, उनके खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोग छेड़खानी के प्रयास में यहाँ आने का प्रयास कर रहे हैं। और देश दिन भर में फिलहाल इतना